गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 24 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या लिखा है, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, यानी हम लोगों को स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका, इन द प्रीवियस वर्कशीट वी हैव रीड दैट हाउ टाइम हैव बीन कैलकुलेट फ्रॉम ग्रीनविच सिटी लंदन टू अदर लॉन्गिट्यूड्स। हमने ये जाना कि किस तरह से पिछली वर्कशीट में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग टाइम को कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से ग्रीनविच जो है वो हमारी मेन लाइन है टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि लंदन से होती हुई गुजरती है ना। और फिर एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड में क्या टाइम रहता है, किस तरह से हम उसे डिसाइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछली वर्कशीट में जान चुके हैं। और कल जो हम लोगों की वर्कशीट आई थी असाइनमेंट वाली, ये चीज़ हमने उसमें भी जानी थी। हाँ, ये बात ठीक है, मैं उसमें आप लोगों को बोल के नहीं पढ़ा पाती हूँ कि बेटा टाइम की भी कमी रहती है मुझे, इसलिए मैं वो आपको डायरेक्ट पढ़ा देती हूँ। उसके लिए क्या कहूँ मैं आप लोगों से बस। लेकिन खैर अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो भी पढ़ाई जाए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। लेकिन चलिए खैर अभी आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, तो हमने उसमें पढ़ा था। तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नई चीज़ पढ़ने वाले हैं। इसमें लिखा है फिगर 1, जो आपको फिगर दी गई है, शो द लॉन्गिट्यूड वैल्यूज़ ऑफ द वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट एंड ऑफ द इंडिया एट 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट। यहाँ जो आपको तस्वीर दी गई है वो हमारे भारत की है, जिसमें 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट के लास्ट के बिल्कुल जो लॉन्गिट्यूड्स है उनको दर्शाया गया है। इफ़ द मैच इज़ ब्रॉडकास्ट ऑन लंदन एट 2 PM, यानी अगर कोई मैच लंदन में 2 बजे ब्रॉडकास्ट होने वाला है, कैलकुलेट द टाइम ऑन दीज 2 लॉन्गिट्यूड्स। तो आपको ये बताना है भारत में 68 डिग्री पे और 97 डिग्री पर कितने बजे वो ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन लिखा है, व्हाट टाइम विल इट बी एट 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट टाइम विल बी एट 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। तो दोनों को आपको बताना है कि 68 डिग्री पे क्या टाइम पे वो ब्रॉडकास्ट होगा और 97 डिग्री पे वो क्या टाइम पे ब्रॉडकास्ट होगा। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक युगांतर से एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 4 मिनट की है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। और आपको ये भी पता है कि जो आपका मेन ग्रीनविच है ना, ग्रीनविच के इधर टाइम प्लस में रहता है जबकि इधर माइनस में रहता है। इधर का टाइम आगे चलता है और इधर का टाइम पीछे चलता है, याद है ना। क्योंकि इधर से सूरज निकलेगा तो इधर पहले सुबह होगी, फिर इधर बाद में सुबह होगी और इधर सबसे लास्ट में सुबह होगी, है ना। तो यहाँ अगर 9 बज रहे होंगे तो यहाँ 6 ही बज रहे होंगे और यहाँ 4 ही बज रहे होंगे, मतलब एक अंदाज़ा बता रही हूँ मैं आपको, है ना। तो ये चीज़ है। चलिए तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कहाँ क्या बज रहा होगा। तो देखिए आपको पता है कि हर किसी के बीच में 4 का अंतर होता है, ठीक है। तो हम उसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 272 आ जाएगा। उसके बाद जब आप उसको 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 272 मिनट्स आए हैं, ठीक है। अब हमें पता करना होता है कि कितने आवर होंगे, घंटे कितने होंगे। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा 4 घंटे 30 मिनट है। तो अब कोई चीज़ अगर वहाँ 2 बजे होने वाली हो तो उसमें 4 घंटे 30 मिनट प्लस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो यहाँ पे 6 घंटे कितने मिनट बाद, 3 मिनट बाद 30 मिनट बाद होने वाली है, ठीक है। तो 2 से 6 घंटे आप प्लस कर लीजिए आगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रात में 8:30 बजे होने वाला है ये, ठीक। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। अब अगर आप बात करते हैं 97 की, तो देखिए यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तब आप क्या देख पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो टाइम है वो 6 घंटे आगे हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे 6 घंटे आगे यानी 8:40 हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ 2 बजे से 8 बजे हो रही है, 8 घंटे आगे, तो कितने बजे होगी यहाँ पे, यानी ये 10:40 पे होगी यहाँ पे। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अब देखिए आपको साथ में एक चीज़ और दी गई है, ये देखिए ये 820 नहीं है, ये 82 डिग्री 30 ऐसे है ये, ठीक है। ये क्या है, 82.5 डिग्री। तो बोलते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट पे क्या होगा। यहाँ देखिए आपको एक तीसरी भी दिख रही है ना। तो ये एक तरह से जो आपके 2 लॉन्गिट्यूड्स है ना, इन दोनों को बीच से डिवाइड कर रही है, ठीक है।
तो ये तीसरी जो है इस पे क्या टाइम होगा, तो चलिए इसका भी देख लेते हैं कि इस पे क्या टाइम होगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ देखिए 82.5 है, इंटू 4 करेंगे तो 330 आ जाएगा। 330 को 60 से डिवाइड करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया तो 5 आर आ जाएगा। 5 घंटे 50 मिनट, ठीक है। तो वहाँ कितने का फ़र्क आएगा, वहाँ आएगा 7 घंटे का फ़र्क, ठीक। तो 7 घंटे का मतलब क्या हो गया, 2 बजे शुरू हो रहा था, यहाँ 7 घंटे और प्लस कर दीजिए तो यानी 9:50 पे शुरू होगा। आई बात समझ में, कर लेंगे आसानी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ आपको आगे दिया गया है द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन टू बाउंडर टू डफर। तो बोलते हैं कि अगर अलग अलग मेरिडियन की बात होगी तो वहाँ पे टाइम भी अलग अलग होगा, अलग अलग जगहों का, है ना। अगर हम एक ही मेरिडियन को लेके चले, इन दिस वे दे आर डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट प्लेस इन अ कंट्री, है ना। तो अलग जगहों पे, अलग कंट्री में, एक ही कंट्री में अलग अलग टाइम होगा, ठीक है। तो बोलते हैं इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट वन टाइम ऑफ द होल कंट्री। अब कहते हैं कि एक काम कर सकते हैं, इसलिए हमें एक आवश्यकता पड़ती है किस चीज़ की, कि हम एक कंट्री में एक जैसा टाइम को कर पाए, ठीक है। यानी अगर कोई एक कंट्री है तो उसमें हम एक जैसे टाइम को करें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सर्वो लॉन्गिट्यूड। अब क्या होता है, अगर कोई ऐसी ट्रेन है जो 2-4 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करके जाने वाली है, तो उसके लिए टाइम टेबल का चार्ट बनाना बहुत मुश्किल होने वाला है ना। इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस अबाउट 1 आवर टू 45 मिनट्स। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह की जो दूरी है, जिसमें आप बोल सकते हैं इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड दिरबर्गा इन असम, है ना। तो अब आपको यहाँ पे बोल रहे हैं 2 जगह, एक गुजरात में है, एक असम में। इधर गुजरात, इधर असम, इनके बीच में 1 घंटा 45 मिनट का टाइम का डिफरेंट है मेरिडियन में, है ना। तो अगर मुझे टाइम चार्ट बनाना होगा, तो अगर मैं बोलूँगी कोई चीज़ यहाँ 9 बजे से चलेगी, तो इसका मतलब है वहाँ तो वो चीज़ 10 बजे यानी कि 1 घंटा 45 मिनट यानी 10:45 पे चलेगी। तो मैं टाइम चार्ट कैसे बनाऊंगी, ये तो प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसीलिए बोलते हैं इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। तो बोलते हैं देखिए, कंट्री में एक तो ठीक है ग्रीनविच के अकॉर्डिंग टाइम चलेगा, वो ठीक है, फाइन। दूसरा टाइम हमें एक लोकल टाइम भी बनाना चाहिए जो अपना कंट्री का होता है। जैसे कि अगर हम अगर इंडिया की बात करें, द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 यानी 82 डिग्री की जो लॉन्गिट्यूड है, जिसे हमने 82:30 का है, ये एक स्टैंडर्ड मेरिडियन का काम करती है एट द लोकल लेवल, ठीक है। द लोकल टाइम एट द मेरिडियन इज टेकन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ये जो है ये लोकल टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम पूरी अपनी कंट्री का। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से अब अगर हमें कहीं पे भी जाना है और कोई भी काम करना है, तो उसके लिए हम लोगों को कौन से टाइम की ज़रूरत होगी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, ठीक है। तब आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।